आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम कंजंक्शंस की 7th प्रैक्टिस शीट करेंगे। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ, बिकॉज, सिंस, एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने 6 प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी अपलोड कर दी है कंजंक्शंस के बारे में अपने चैनल पे। आप वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, क्योंकि हम कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें कंजंक्शंस का एरर ही करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। देखिए स्कार्सली, स्कार्सली जो होता है वो स्कार्सली का पेयरिंग होता है। एक्चुअली किसके साथ पेयर होता है स्कार्सली? स्कार्सली व्हेन। स्कार्सली की जो पेयरिंग होती है वो व्हेन के साथ होती है, स्कार्सली व्हेन। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। स्कार्सली हैड ही गॉन, देन की जगह आना चाहिए व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। राइट, तो सेंटेंस जो है करेक्ट इस तरीके से हो जाता है कि आप देन को हटा के क्या लगाएंगे? आप व्हेन लगाएंगे, क्योंकि स्कार्सली व्हेन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बोथ आदित्य एज वेल एज अदिति केम। देखिए बोथ जो होता है उसकी पेयरिंग होती है बोथ एंड की। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में स्कार्सली व्हेन की पेयरिंग होती है, तो एज वेल एज तो गलत है, इसकी जगह आना चाहिए एंड। बोथ आदित्य एंड अदिति केम, बोथ एंड स्कार्सली व्हेन, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शी कंटिन्यूड टू बी लेजी as long as she was 16 years old. ओके, सेंटेंस कह रहा है कि वह बहुत ही आलसी थी जब तक ना कि वो 16 साल की हो गई। 16 साल तक मतलब वो बहुत आलसी थी। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज तो नहीं होना चाहिए, सो एज लॉन्ग एज नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए? अनटिल इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, अनटिल एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है समय की बात है। जब तक कि वो 16 साल की नहीं हो गई तब तक वो बहुत आलसी रही। तो अनटिल एक बेटर कंजंक्शन है यहाँ पे। शी कंटिन्यू टू बी लेजी अनटिल शी वाज 16 इयर्स ओल्ड। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अनटिल यू स्टॉप हियर यू विल फाइंड नो टाइम फॉर वर्क। सेंटेंस कहता है जब तक कि तुम यहाँ रुकोगे तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा काम करने का। ओके, तुम्हारे पास समय नहीं निकलेगा काम करने का जब तक कि तुम यहाँ खड़े रहोगे। तो अनटिल यू स्टॉप है, अनटिल इसके साथ नहीं जाता है। आप कह सकते हैं, क्योंकि अनटिल जो है वो ना एक नेगेटिव वर्ड है, उसमें नॉट एडेड है। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? जब तक कि तुम यहाँ खड़े नहीं रहोगे, है ना? तो ये तो गलत हो गया, तो अनटिल नहीं आना चाहिए। इसकी जगह आप कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक तुम यहाँ खड़े रहोगे तब तक तुम्हारे पास समय नहीं होगा काम करने का। सो एज लॉन्ग एज एक बेटर कंजंक्शन है अनटिल की जगह। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आई डाउट दैट ही वाज देयर। देखिए जब भी सेंटेंस में डाउट की बात आती है तो डाउट के साथ हमेशा इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी जब होती है ना, आप श्योर हैं, कंफर्म है किसी चीज के बारे में, कोई शंका नहीं है, तब उस केस में दैट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे डाउट है तो दैट नहीं आना चाहिए, इसके साथ इफ आना चाहिए। सेंटेंस होना चाहिए आई डाउट इफ ही वॉज देयर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is she was so ill as she could not walk. देखिए so यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, so as। एक्चुअली so के साथ that आता है, so that। she was so ill, as नहीं आना चाहिए, that she could not walk। वह इतनी ज्यादा बीमार थी कि वॉक भी नहीं कर पा रही थी। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है। although he came but I didn't see him। although he came but I didn't see him। देखिए हालांकि वो आया लेकिन मैं नहीं देख पाई, है ना, मैं नहीं देख पाई उसको। इसकी जगह बेटर है कि आप although but का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्या सेंटेंस इससे नहीं हो सकता? he came, वह आया लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया, isn't it?
सो ऑल्दो की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सेंटेंस ही से शुरू कर सकते हैं, ही केम बट आई डिडंट सी हिम। ओके, तो ये एरर है सेंटेंस में, बट यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही विल सक्सीड। ही वर्कड हार्ड के साथ बिकॉज आना चाहिए, बिकॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो बिकॉज होता है ना वो एक्चुअली बहुत प्राइमरी रीजन, मेन रीजन देने के लिए यूज होता है सेंटेंस में। अभी ये रीजन वाली बात तो नहीं है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही माइट सक्सीड, ऐसा भी तो हो सकता है सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही विल तो नहीं आना चाहिए, ही माइट, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो ये श्योरिटी तो नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। कुछ चांसेस जो है वो अनश्योर भी रहते हैं, डाउटफुल होते हैं। सो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है ही ले डाउन एज इफ डेड। सेंटेंस हम करेक्ट करेंगे तो ये होगा वह लेट गया जैसे कि वह मुर्दा हो। सेंटेंस होना चाहिए ही ले डाउन एज इफ के बाद होना चाहिए एज इफ ही वर डेड। ही ले डाउन एज इफ ही वर डेड, राइट। ये आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज एनी अदर जॉब टीचिंग हैज मेनी डिफिकल्टीज। सेंटेंस कहना चाहता है किसी और जॉब की तरह ही टीचिंग एक डिफिकल्ट जॉब है। एज एनी नहीं शुरू होगा इस तरीके से, इसको कह सकते हैं लाइक एनी अदर जॉब, एज नहीं आना चाहिए, लाइक एनी अदर जॉब टीचिंग हैज मेनी डिफिकल्टीज, राइट। एज की जगह क्या आना चाहिए? लाइक एनी अदर जॉब टीचिंग हैज मेनी डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, नो सूनर। अब देखिए नो सूनर जो है, नो सूनर के साथ किसकी पेयरिंग होती है? नो सूनर के साथ जो होती है वो देन की पेयरिंग होती है। जैसे ही आप कंजंक्शन देखें आपको पेयरिंग वाला याद रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस में यही एरर आते हैं कि करेक्ट पेयरिंग है कि नहीं है। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन नहीं आएगा, देन आएगा। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है not only he tried to pass but also to secure position in the class। देखिए not only he tried to pass, इसका जो करेक्ट, ये जो not only यूज हुआ है ना, ये बिगनिंग में नहीं होना चाहिए, इसको उसकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए he tried not only to pass, राइट। क्योंकि जो कंजंक्शंस होते हैं ना वो किसको ज्वाइन करने का काम करते हैं? वो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं ना, राइट। तो क्लॉज है तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब तो पहले आना चाहिए। ही ट्राइड नॉट ओनली टू पास बट ऑल्सो टू सिक्योर पोजिशन इन द क्लास। तो आप क्या करेंगे? नॉट ओनली की पोजिशन चेंज कर देंगे, इधर आ जाएगा और नो ही ट्राइड इधर चला जाएगा बिगनिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, ईदर यू शैल हैव टू स्टे हियर और टू गो। ओके, ईदर यू शुड हैव टू स्टे हियर और टू गो होम। ओके, कैसे हो यूज हो, कैसे? देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सिमिलर तरीके से यूज होना चाहिए, ईदर से बिग नहीं होगा। सेंटेंस को होना चाहिए यू शैल हैव ईदर, हैव के बाद ईदर आना चाहिए। यू शैल हैव ईदर, क्या चॉइस है? टू गो या तो टू स्टे, यहां रुको टू स्टे हेयर, या फिर क्या है? जस्ट अ मिनट, क्या चॉइस है? ईदर यू शैल हैव की जगह होना चाहिए यू शैल हैव ईदर टू स्टे हेयर और टू गो होम, ठीक है। इसके साथ ही आप क्या करेंगे? ईदर को चेंज कर देंगे, उसकी पोजीशन करेक्ट हो जाता है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, गांधी जी वॉज नॉट ओनली अ मेकर ऑफ अ नेशन बट ऑल्सो ऑफ अ रिलीजन। तो देखिए ये जो वर्ड है ना नॉट ओनली करेक्ट प्लेस पे आना चाहिए और इसकी जगह गांधी जी वॉज अ मेकर,
Gandhiji was a maker, not only, it should be here. Gandhiji was a maker not only of a nation but also of a religion. गांधी was maker यहाँ आना चाहिए, not only को इधर होना चाहिए. ओके, तो आप देखेंगे जो वर्ड्स की पोजीशन है ना, जो कंजंक्शन है वो करेक्ट प्लेस पे होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. वॉकिंग इज गुड बोथ. वॉकिंग इज गुड फॉर, बोथ को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. वॉकिंग इज गुड फॉर बोथ हेल्थ एंड रिक्रिएशन. ठीक है, बोथ बोथ को यहाँ, क्योंकि बोथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हेल्थ एंड रिक्रिएशन. तो इसके जस्ट बिफोर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16 है. समटाइम्स शी वीप्स एंड समटाइम्स शी लाफ्स एज दो शी वर मेड. देखिए एज दो कैसे आएगा, एज इफ आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए. समटाइम्स शी वीप्स एंड समटाइम्स शी लाफ्स एज इफ शी वर मेड. ओके, दो नहीं आना चाहिए, इफ आना चाहिए, करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 17 है. सम पीपल एनवी मी सिंस आई एम अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट. अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ क्या होता है. अगर आपको सिंस यूज हुआ है, सिंस जो होता है उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है आपका, उस स्ट्रक्चर में जैसे कि सिंस आया है, तो सिंस अगर बीच में आ रहा है कहीं पे, तो इससे पहले वाला जो क्लॉज होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए. और इसके बाद जो होता है, जो क्लॉज है, उसको सिंपल पास्ट में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए. राइट, तब सिंस का यूज होता है. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं सिंस की. देखिए अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में. यहाँ समझते हैं. सम पीपल एनवी मी, कुछ लोग मुझसे जलते हैं. अब देखिए रीजन आता है, कुछ लोग तुमसे जलते हैं, क्यों जलते हैं, क्यों जलते हैं भाई, रीजन क्या है. बिकॉज आई एम अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट. यहाँ सिंस की जगह बिकॉज यूज होना चाहिए. क्यों यूज होना चाहिए, क्योंकि जो बिकॉज होता है ना, वो प्राइमरी रीजन देता है, मेन जो रीजन है वो देता है, प्राइमरी रीजन देता है सेंटेंस में. सिंस बिकॉज जो है वो हर जगह यूज नहीं होता है, वो प्राइमरी रीजन देता है, वो बात बताता है जो लोगों को नहीं पता है. बहुत सारे लोग उससे जलते हैं. क्यों जलते हैं, क्योंकि भाई मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ इसलिए जलते हैं. ठीक है, तो सिंस की जगह बिकॉज होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है. बिकॉज यू रिफ्यूज टू कॉपरेट आई शैल हैव टू टेक लीगल स्टेप्स. देखिए आप देखेंगे सेंटेंस जो है वो बिकॉज से बिगन हो रहा है. पहली बात, कोई भी सेंटेंस बिकॉज से शुरू नहीं होता है. सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे. आप यू रिफ्यूज टू कॉपरेट. ओके, पहला क्लॉज ये है. दूसरा है आई शैल हैव टू टेक लीगल स्टेप्स. आप देखिए उसने लीगल स्टेप्स लिया, क्यों लिया, क्योंकि रीजन दे दिया उसने पहले ही कि कॉपरेट नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ, क्योंकि तुमने रिफ्यूज कर दिया कॉपरेट करने से, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीगल स्टेप्स ले रहा हूँ. ठीक है, राइट. अब देखिए जब भी रीजन पहले दे दिया जाता है तो उस वाले क्लॉज में सिंस का यूज जो है हम कर लेते हैं. सिंस का मतलब यहाँ होगा क्योंकि तुम रिफ्यूज कर रहे हो कॉपरेट करने से, तो मैं लीगल स्टेप्स ले रहा हूँ. ठीक है, मैं लीगल स्टेप्स ले रहा हूँ. आई शैल हैव टू टेक लीगल स्टेप्स, मुझे लीगल स्टेप्स लेने पड़ेंगे. राइट. क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए. द सर्वेंट मस्ट हैव ओपनड द बॉक्स सिंस नो वन एल्स हैड द की. द सर्वेंट मस्ट हैव ओपनड द बॉक्स. ओके, अब ये सेंटेंस को समझिए. सेंटेंस कहता है द सर्वेंट मस्ट हैव ओपनड द बॉक्स. सर्वेंट ने बॉक्स को खोला होगा. ठीक है, सर्वेंट ने बॉक्स को खोला होगा, बात यहाँ खत्म हो जाती है. ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रीजन की बात आई कि भाई कोई रीजन तो क्यों खोला. ऐसा कोई रीजन नहीं है क्यों खोला, बिकॉज इसकी कोई बात नहीं है कि प्राइमरी रीजन क्या था क्यों खोला, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन आगे स्टेटमेंट क्या कहता है, नो वन एल्स हैड द की. सर्वेंट ने दरवाजा खोला होगा, क्यों भाई, क्योंकि किसी और के पास की नहीं थी इसलिए सर्वेंट ने दरवाजा खोला होगा. अब देखिए सर्वेंट ने दरवाजा खोला होगा, इसके अलावा जो ये दिया गया है किसी के पास चाबी नहीं थी, तो ये एक्चुअली कोई रीजन नहीं दे रहा है. ये कोई रीजन नहीं दे रहा है, ये कोई रीजन नहीं दे रहा है, ना ये कह रहा है कि कोई रीजन है उसका कंसीक्वेंस ये हुआ. ये कुछ नहीं ऐसा कर रहा है. ये एक्चुअली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दरवाजा जो है वो सर्वेंट ने खोला होगा. बात वहां खत्म हो जाती है. थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है. सेम कह सकते हैं आप, सेम लेवल का जो क्लॉज है, दोनों ही क्लॉज सेम लेवल के हो जाते हैं. तो जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस केस में आप एक और कंजंक्शन है जिसका यूज करते हैं, वो होता है फॉर. द सर्वेंट मस्ट हैव ओपन द बॉक्स फॉर नो वन एल्स हैड द की. ठीक है, तो फॉर का यूज होगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 20 है. ही वॉज लेट फॉर ही हैड नो वॉच टू सी टाइम. ही वॉज लेट, अगर वो कोई भी लेट हो जाता है तो रीजन पूछा जाता है क्यों लेट थे भाई तुम, है ना.
वो लेट था, क्यों? क्योंकि वो लेट था, क्योंकि तो मेन रीजन क्या था लेट होने का? उसके पास घड़ी नहीं थी टाइम देखने के लिए, तो यहाँ बिकॉज का यूज होगा। ठीक है, बड़ा बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं इन सब में, बस आप सवाल को पढ़िए, समझिए और करिए। चलिए, इसके साथ ही प्रैक्टिस शीट यहाँ पे खत्म हो जाती है, 20 क्वेश्चंस। अगर पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दी हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।